आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी को राज्यसभा के उपसभापति पैनल में शामिल किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तिवारी का नाम नॉमिनेट किया है। उपसभापति पैनल में शामिल करने पर तिवारी ने पीएम मोदी का आभार जताया। इस मौके पर घनश्याम तिवारी से खास बातचीत की दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर ने। राजस्थान के लिए खुशी की बात इसलिए है क्योंकि अब अगर माना जाए तो पूरी संसद जो है या फिर कह सकते हैं पूरा देश राजस्थान के लाल के हाथों में है। पहले ओम बिरला लोकसभा स्पीकर थे, उसके बाद जगदीप धनखड़ राज्यसभा जो कह सकते हैं, और उसके बाद उपसभापति भी घनश्याम तिवारी जो राजस्थान से आते हैं, राज्यसभा सांसद हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन जैसे जैसे पद मिलता है जिम्मेदारी भी बढ़ती है, और आपके हिसाब से जब आप बने हैं तो उसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी आपके ऊपर? देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि प्रक्रिया, कार्य संचालन संबंधी नियम और संसदीय परंपराओं, इसके अनुसार मैं जितना योगदान संसद को, राज्यसभा को चलाने में कर सकता हूं, अपनी योग्यता के हिसाब से उतना योगदान मैं करूंगा। सर, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि पिछली बार भी ना राज्यसभा ना लोकसभा उस तरीके से चल पाई, क्योंकि संसद का जो बहुमूल्य समय है वो जनता के पैसे की भी बात है और उनके लिए है। नए कानून बनने चाहिए। ऐसी स्थिति में जब भारत सबसे डेवलपिंग कंट्रीज में से माना जा रहा है, तो ऐसे में और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि संसद बेहतर तरीके से चले। आपका योगदान उसमें क्या होगा? क्या आप सभी सांसदों से बात करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे, आगे की कार्रवाई क्या कुछ होगी? देखिए, भारतीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र अब परिपक्व अवस्था में पहुंच गए और हमारे यहाँ बहुत वर्षों से परंपराएं बन गई है, मान्यताएं बन गई है और कार्य संचालन संबंधी नियम है। उन नियमों, प्रक्रियाओं और परंपराओं के हिसाब से चलेंगे तो भारतीय संसद में, भारत की विधानसभाओं में, लोकसभा में, राज्यसभा में चर्चा करने के बहुत से माध्यम हैं। और इसमें एक नियम है, मंत्र है मूल रूप से, कि सरकार को काम करने का अधिकार है और विपक्ष को अपनी बात करने का अधिकार है। तो संसदीय लोकतंत्र में इस मंत्र का अगर पालन होता रहेगा तो लोकसभाएं, राज्यसभाएं और विधानसभाएं ठीक प्रकार से चलती रहेंगी। सर, आपका मानना है कि चर्चाएं होनी जरूरी हैं, लेकिन एक तरफ पक्ष ये कहता है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आज सरकार ने कहा कि मणिपुर पे तैयार हैं, विपक्ष कहता है कि तैयार नहीं है। इसका समाधान क्या मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि संसदीय लोकतंत्र में प्रतिपक्ष जो है उसको अपनी बात करने का, बहस करने का पूरा अधिकार है और सरकार को उसका जवाब देने का अधिकार है। सरकार ने जब चला कर कहा है कि हम इस पर बहस करने के लिए तैयार हैं, तो प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वो बहस करे, अपने सुझाव दे और मणिपुर की समस्या का समाधान करें, और वहाँ की सरकार की कोई कमियाँ हैं तो उसको बताएं, तो भी उसका निर्णय होगा। इसलिए मेरी समझ में बहस करनी चाहिए और उसमें भाग लेना चाहिए। बिल्कुल, और उसमें आपका भी योगदान होगा। एक बात और खास तौर पे चल रही है कि राजस्थान में है चुनाव में आज देखा जाता है, चाहे कर्नाटक हो, कोई भी राज्य का, और खास तौर पे राजस्थान, जितना विकास महत्वपूर्ण है उतने ही जाति समीकरण महत्वपूर्ण है। और ये माना जा रहा है कि आपको उपसभापति बनाने के बाद ब्राह्मण जाति को बीजेपी ने एक तरह से कह सकते हैं कि साधने की कोशिश की है, और आपसे बहुमूल्य वोट जो है, वैसे भी ब्राह्मण एक वोट बैंक बीजेपी का माना जाता है, लेकिन फिर भी बीच में वाद विवाद छिटक जाता है, उसमें आपकी बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका रहने वाली है। देखिए, मुझे तो, मैं शुरू से संघ का स्वयंसेवक और फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ का कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। मैंने कभी जातीय चिंतन नहीं किया है, लेकिन मेरे बनने से अगर बीजेपी को किसी जाति का फायदा मिलता है तो अच्छी बात है। सर, आखिरी सवाल आपका, जाहिर तौर पे बड़े नेताओं का आज बधाई का आपके फोन आ रहे हैं, लगातार फोन आ रहे होंगे। एक हाल ही में विधानसभा की तस्वीर भी देखी, जब वसुंधरा राजे से आप चर्चा भी कर रहे थे, वो भी काफ़ी फेमस हुई, उनका भी फोन आया होगा। पर ऐसा क्यों कि जब आप वसुंधरा राजे से बातचीत करते हैं तो इतना फेमस हो जाते हैं, इतनी चर्चाएँ हो जाती हैं? देखिए, वसुंधरा जी से मेरा बहुत पुराना संबंध है। जब वो स्वतंत्र में, उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे, तो मैं युवा संघ का अध्यक्ष था। मैं धौलपुर गया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे और उनको जनसंघ का हमने मेंबर बनाया था। उस समय से लेकर अब तक मेरा उनसे संबंध है, इसलिए अब जब मिलते हैं तो मधुरता से बात करते हैं। अब वो वायरल हो जाए, अब वो कोई लीक हो जाए, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं।
तो ये थे घनश्याम तिवारी और हम उम्मीद करते हैं कि आपका योगदान इस लोकतंत्र की कार्रवाई और इस चर्चा को चलाने में बहुत ज़्यादा रहेगा। साथ में क्योंकि चुनाव राजस्थान में है और फिर तमाम जो जाति समीकरण बनाए और बिठाए जा रहे हैं उसमें भी उन्होंने कहा कि अगर मेरा योगदान है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। फिलहाल बातचीत में काफ़ी कुछ उन्होंने कहा और कहा कि बहस होनी चाहिए, चाहे फिर वो मणिपुर का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा। पक्ष और जो प्रतिपक्ष है दोनों को बैठकर बातचीत करनी होगी और यही कार्रवाई में उनका योगदान भी रहेगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अदिति नागर, भारत 24।